बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बुक का टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक्स, विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का ये डेफिशिएंसी कोर्स है। पहले भी इसके लेक्चर यूट्यूब पे बने हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शार्ट हैं, टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा स्किप किया गया है, खसूसन जो थ्योरम्स के प्रूफ हैं। तो ये थ्योरम्स के प्रूफ इस सब्जेक्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को दोस्तों में शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम 46 और 47 मॉड्यूल को ईजी वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सपोज ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ पार्शली ऑर्डर सेट एस। तो अब पिछले लेक्चर में हमने पार्शली ऑर्डर सेट पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेरेबिलिटी पढ़ने लगे हैं। वो कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं किसी पार्शली ऑर्डर सेट एस में, दोनों अलग-अलग हैं, ए अलग है, बी अलग है, वही से ए एंड बी आर कंपेरेबल इफ़ ए इज़ लेस दैन बी या बी इज़ लेस दैन ए। तो हम ये दोनों एलिमेंट्स को कंपेरेबल कब कहेंगे? या ए जो है वो लेस दैन बी हो या बी लेस दैन ए हो। तो देखें ये तो यहाँ पे यूजुअल रिलेशन है। मैंने आपको बताया था ना कि इसको लेस दैन नहीं पढ़ना, जो आपको वो क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया होगा हम उसके हिसाब से इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल इसको लेस दैन रीड कर रहे हैं, और अगर ए लेस दैन बी हो या बी लेस दैन हो तो हम बोलेंगे कि ये जो ए और बी एलिमेंट्स हैं ये दोनों आपस में कंपेरेबल हैं। तो इस सेट को पार्शली ऑर्डर्ड सेट क्यों कहते हैं? पार्शली ऑर्डर्ड सेट इसीलिए कहते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट्स कंपेरेबल होते हैं और कुछ एलिमेंट्स जो है कंपेरेबल नहीं होते, इसीलिए इसको पार्शली ऑर्डर्ड सेट भी बोलते हैं। तो होप्स हो गया आपको समझ आ गई होगी कि ए जो है, बी है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो कंपेरेबल कब होंगे? वो जब ए जो है लेस दैन बी होगा और बी जो है वो लेस दैन, या फिर बी जो है वो लेस दैन ए होगा। ए और बी जो है वो नॉन कंपेरेबल कब होंगे? जब ए लेस दैन बी ना हो या बी लेस दैन ए ना हो। तो हम इनको बोलेंगे कि ये डिनोट करते हैं ए और इस तरह दो पैरेलल लाइंस लगा के बी। कंपेरेबल का क्या मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट्स पैरेलल हैं, इनको कंपेयर नहीं किया जाता। जब तक दोनों एलिमेंट्स पैरेलल होंगे तब तक वो नॉन कंपेरेबल रहेंगे। कंपेरेबल के लिए नॉन पैरेलल होना ज़रूरी है, यानी दो एलिमेंट्स नॉन पैरेलल होंगे फिर वो कंपेरेबल होंगे, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। ये यहाँ पे मैंने जो रिलेशन लिया है ना, वो सिंपल जो यूजुअल रिलेशन है वो लिया है। बाकी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, वहाँ पे जो रिलेशन हमें दिया गया होगा हम उसके हिसाब से कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स एंड चेन। सपोज दैट एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस आर कंपेरेबल, देन एस इज कॉल्ड टू बी लीनियरली और टोटली ऑर्डर्ड सेट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेट एस आपको मिल जाता है कि जिसके तमाम एलिमेंट्स कंपेरेबल हों, जिसका हर एलिमेंट कंपेरेबल हो, तो हम उसको लीनियरली या टोटली ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं, ठीक है। यानी लीनियरली या टोटली ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं अगर उसके तमाम एलिमेंट्स क्या हों, कंपेरेबल हों। Although an ordered set S may not be linearly ordered, it is still possible for a subset A of S to be linearly ordered। वो कह रहा है कि अगर किसी सेट S के लिए ये हो सकता है कि ये मुमकिन ना हो कि वो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसका एक सबसेट ले सकते हैं S का जो कि लीनियरली ऑर्डर्ड हो, ठीक है। यानी कि हम सच a लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट A of S इज़ कॉल्ड अ चेन इन एस। तो मैं इजी वर्डिंग में आपको बता देता हूँ कि वो कह रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एस जो है वो क्या हो, टोटली या लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हो। हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें से एक सेट ऐसा चुनेंगे जो उसका सबसेट हो, ठीक है, और उसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो, कंपेरेबल हों। यानी हम एस में से जो कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट था, हम उसमें से एक ऐसा सबसेट ए चुनेंगे जो कि फिर क्या बन जाएगा, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होगा। क्योंकि लीनियरली ऑर्डर्ड सेट के तमाम एलिमेंट्स कंपेरेबल होते हैं, इसलिए उसको लीनियरली ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं। तो वो सबसेट जो हमने एस का चुना है, जिसको हमने ए बोला है, उसको हम फिर क्या कहेंगे, चेन इन एस बोलेंगे, ठीक है। यानी चेन इन एस क्या होगी, ये एक ऐसा एस का सबसेट होगा जो कि लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होगा, ठीक है। ऐसा एस का सबसेट जो कि लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट है एस का, हम उसको चेन इन एस बोल देंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कंसीडर द सेट पी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी। वो कहता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ना, वो डिविजिबिलिटी के हिसाब से क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड मतलब है, ठीक है। तो देखें
देन 21 एंड 7 आर कंपेरेबल सिंस 7 डिवाइड्स 21। तो देखें डिविजिबिलिटी के हिसाब से अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को देखें तो ये पार्शली ऑर्डर्ड सेट है। पार्शली ऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि इसके कुछ एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं और कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम 21 और 7 को लेते हैं तो 7 जो है वो 21 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि 7 और 21 आपस में क्या है, कंपेरेबल हैं। दूसरी सूरत में अगर 3 और 5 को लें, इसी सेट में से हम अगर 3 और 5 को लें तो ये दोनों नॉन कंपेरेबल है, ना ही सॉरी ना ही 3 5 को डिवाइड करता है और ना ही 5 3 को डिवाइड करता है। तो इसलिए ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो नॉन कंपेरेबल हैं और 7 और 21 जो हैं वो कंपेरेबल हैं। इस वजह से जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है वो डिविजिबिलिटी के हिसाब से क्या है, पार्शली ऑर्डर्ड सेट है। दस P इज़ नॉट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट बाय डिविजिबिलिटी। तो वही मैंने बता दिया कि P जो है फिर लीनियरली ऑर्डर्ड सेट नहीं है डिविजिबिलिटी के हिसाब से। ऑब्जर्व दैट A इज़ इक्वल टू 2 6 12 36 इज़ द चेन। तो देखें अगर आप ये ऑब्जर्व करें, जो सेट A हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का सबसेट हमने ए लिया है और ए में किस तरह के एलिमेंट्स हैं कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है और 6 जो है वो 12 को डिवाइड करता है और 12 जो है 36 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, कंपेरेबल हैं। तो ये टोटली ऑर्डर्ड या लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है और ये किसका सबसेट है, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का सबसेट है। तो इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट की एक क्या है, चेन हमने बना दी है। ठीक है, यानी कि हमने ऐसे एलिमेंट्स ले लिए, हमने ऐसा सबसेट ले लिया पी का जो कि कंपेरेबल है उसके एलिमेंट्स, तो फिर वो क्या बन गया, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। और लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हो और वो सबसेट हो पी का तो हम उसको क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट P ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विद यूजुअल ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू इज लीनियरली ऑर्डर्ड एंड हेंस एवरी ऑर्डर सबसेट ऑफ P इज आल्सो लीनियरली ऑर्डर्ड। तो देखें वो कह रहा है कि अगर आप जो है वो डिविजिबिलिटी के बजाय यूजुअल आर्डर ले लें, यानी लेस दैन और इक्वल टू का आर्डर ले लें, तो कोई भी सेट ऑफ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का आप एलिमेंट लें तो वो कंपेरेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 और 3 लेते हैं तो 2 जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 3 है। 4 और 5 लेते हैं तो 4 भी 5 से लेस दैन और इक्वल टू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लेस दैन और इक्वल टू का जो लेते हैं रिलेशन, तो वो वहाँ पे क्या होगा, फिर वो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है वो लीनियरली ऑर्डर्ड बन जाता है और उसका हर सबसेट जो होगा पी का वो क्या होगा, एक चेन होगा। जिस तरह की ये देखें 2 5 7 मैंने एक सेट लिया, सबसेट लिया पी का, तो 2 जो है वो लेस दैन 5 है और 5 लेस दैन 7 है, तो ये एक चेन भी है। ठीक है, तो देखें हमने ऑर्डर चेंज किया तो वो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट बन गया पॉजिटिव इंटीजर्स का। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, पावर सेट ऑफ ए ऑफ अ सेट ए विद 2 और मोर एलिमेंट्स इज नॉट लीनियरली ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूजन। तो देखें अगर आपके पास कोई सेट ए है और उसका आपने पावर सेट बनाया है, ठीक है, पावर सेट क्या होता है, तमाम सब सेट्स का एक सेट जो अगर हम बना दें तो वो पावर सेट कहलाता है। तो ए सेट है कोई हमारे पास, हमने उसका एक पावर सेट बनाया, तो देखें अगर ए में 2 या 3 एलिमेंट्स हैं तो वो लीनियरली ऑर्डर्ड नहीं है। लीनियरली ऑर्डर्ड नहीं है किस हिसाब से, सेट इंक्लूजन, यानी सब सेट का जो रिलेशन है, सेट इंक्लूजन का जो रिलेशन है उसके हिसाब से अगर आप ए को देखें तो वो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर देखें कि आप ए और बी एलिमेंट्स लेते हैं सेट ए से, फ़र्ज़ करें ए बी हमने सेट ए से एलिमेंट्स लिए, देन ए सिंगलटन एंड बी सिंगलटन आर नॉन कंपेरेबल। तो देखें जो हमने ये जो है ए सेट और बी सेट जो है ये पावर सेट्स में लाजमी आता है, क्योंकि पावर सेट को आपको पता है कि उसमें पहले सिंगलटन एलिमेंट्स आते हैं, फिर 2-2 वाले आते हैं, फिर 3 पे लास्ट पे आता है। तो ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये नॉन कंपेरेबल हैं। नॉन कंपेरेबल कैसे हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला सेट बी, इसमें ए एलिमेंट है, इसमें बी एलिमेंट है, तो सबसेट के हिसाब से ये कभी भी कंपेरेबल नहीं है, ये नॉन कंपेरेबल है। लेट बी इज़ द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए सच दैट, और अगर आप बी को एक ऐसा सेट लें, बी ऐसा सेट लें जिसमें एलिमेंट्स हों 5 सिंगलटन ए और ए सेट इटसेल्फ, तो देखें 5 जो है वो ए का सबसेट है, ज़ाहिरी बात है 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, और ए जो है वो ए का सबसेट है जो बड़ा ए सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सेट बी इज़ द चेन। तो देखें हमने क्या किया कि बी को हमने एक चेन के तौर पर यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो देखें अगर आप वैसे लीनियरली ऑर्डर्ड सेट देखें तो सेट इंक्लूजन के हिसाब से ये नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप ए और बी 2 एलिमेंट्स लें ए से, तो देखें जो पावर सेट होता है उसमें ये सिंगलटन दोनों सेट्स आते हैं। जब पावर सेट लिखते हैं तो ये एलिमेंट भी आएगा, ये सेट भी आएगा, तो ये तो सबसेट के हिसाब से नॉन कंपेरेबल है, क्योंकि ना तो ये इसका सबसेट है और ना ही ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये नॉन कंपेरेबल है। लेकिन अगर पावर सेट ऑफ ए से एक ऐसा सेट बी बनाएं जो कि पावर सेट ऑफ
ए का सबसेट है उसमें एलिमेंट्स किस तरह के हैं, इस तरह के। तो देखें ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, सबसेट हैं। तो देखें ये पावर सेट ऑफ ए का सबसेट भी है और लीनियरली ऑर्डर्ड भी है, तो ये क्या बन गया, ये चेन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट पी इज इक्वल टू 1 to 3 बी ऑर्डर्ड बाई डिविजिबिलिटी, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन इन पी। हमारे पास जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का है और जो रिलेशन है वो है डिविजिबिलिटी का। हमने ये बताना है कि क्या ये जो गिवन सेट्स हैं क्या ये चेन बनाते हैं या नहीं, पी में क्या ये चेन बनाते हैं या नहीं बनाते। पहला है ए 24 to 6, तो देखें 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है और 6 जो है वो 24 को डिवाइड करता है, तो इसलिए ये क्या है, एक चेन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि 3, 5, 15, लेकिन जो देखें यहाँ पे 3 जो है वो 15 को डिवाइड नहीं करता, तो देखें यहाँ पे ये चेन नहीं होगा। सारे जो हैं वो एक दूसरे को डिवाइड करने चाहिए, जैसे कि 2 जो है वो 2 यहाँ पे 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है और 8 जो है वो 32 को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या है, चेन बन गई। 7 जो है 7 अपने आप को डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो 7 भी क्या है, एक चेन बन गई। ठीक है, 7 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा खुश्क टॉपिक है, आपने ज़हन लगा के समझना है, मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको सही तरीके से समझा सकूँ। नेक्स्ट हमारे पास है इमीडिएट प्रीडिसेसर एंड इमीडिएट सक्सेसर। ठीक है, लेट एस बी अ पार्शली ऑर्डर सेट, एस हमारा वही पार्शली ऑर्डर सेट है, एंड सपोज ए बी बिलोंग्स टू एस, और ए और बी जो एलिमेंट्स हैं वो सेट एस से हमने लिए हैं। वी से दैट ए इज़ एन इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ बी, हम कहेंगे कि ए जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है बी का, और दैट बी इज़ एन इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए, या हम इसको फिर क्या कहेंगे कि जो अगर बी पहले रखेंगे तो बी फिर क्या होगा, इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए हो जाएगा। अगर हमने पहले रखा कि ए जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है बी का, अगर बी को पहले रखेंगे फिर वो इमीडिएट सक्सेसर बन जाएगा ए का, क्योंकि प्रीडिसेसर और सक्सेसर एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आप नंबर्स की तरतीब चेंज कर देंगे तो ये भी चेंज हो जाएंगे। अगर पहले आपने ए रख के इसको इमीडिएट प्रीडिसेसर बी का बोला है, तो अगर आप बी को पहले रख के बी को पहले रखेंगे तो बी जो है वो फिर इमीडिएट सक्सेसर बन जाएगा ए का। और बी इज़ द कवर ऑफ ए, या इसको बी का कवर भी कहते हैं, बी इज़ द कवर ऑफ ए, या हम कहते हैं कि बी जो है वो ए का क्या है, कवर है। और इसको कैसे राइट करेंगे, ए इमीडिएट प्रीडिसेसर को ए लेस दैन आर इक्वल टू ए डबल लेस दैन बी। ठीक है, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए डबल लेस दैन बी, यानी इसको फिर क्या पढ़ेंगे, ए इज़ एन इमीडिएट प्रीडिसेसर। ठीक है, ए इज़ एन इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ बी। तो अगर आप इसको इस तरह लिख लें, बी इज़ इस तरह करके, इस तरह, तो ये हो जाएगा बी इज़ एन इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए। अगर आप इसको उल्टा के बी को पहले और ये चेंज करते हैं तो ये बी इज़ एन इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए बन जाएगा। इफ़ ए इज़ लेस दैन बी बट नो एलिमेंट इन एस लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो देखें हम कब कहेंगे ऐसा, हम तब कहेंगे जब ए लेस दैन बी होगा और कोई ऐसा एलिमेंट इनके दरमियान, ए और बी के दरमियान नहीं मिलेगा। किस तरह नहीं मिलेगा, कोई ऐसा एलिमेंट सी नहीं मिलेगा कि अगर ए लेस दैन सी और लेस दैन बी होगा, यानी ये कंडीशन हमें नहीं मिलनी चाहिए। यानी ए के फ़ौरन बाद हमें बी मिलना चाहिए, दरमियान में कोई और नंबर नहीं मिलना चाहिए, फिर हम कहेंगे कि जो ए है वो बी का इमीडिएट प्रीडिसेसर है। अगर इनके दरमियान कोई एलिमेंट मिल गया सी, तो हम बोलेंगे कि ये इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है। कंसीडर द सेट पॉजिटिव इंटीजर्स का हमने सेट लिया विद ऑर्डर लेस दैन का हमने ऑर्डर लिया, वी कैन से दैट। तो देखें 1 जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है 2 का, क्योंकि 1 जो है वो लेस दैन 2 है, 1 जो है वो लेस दैन 2 है और 1 और 2 के दरमियान कोई भी और नंबर नहीं आ रहा, तो हम बोल देंगे 1 जो है वो डबल लेस दैन के साथ इमीडिएट प्रीडिसेसर 2 का है। इसी तरह 2 जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है 3 का, क्योंकि इनके दरमियान भी कोई नंबर नहीं आ रहा है, एंड सो ऑन। तो देखें ये जो लेस दैन का रिलेशन था, इसकी वजह से हमने 1 को 2 का इमीडिएट प्रीडिसेसर बना दिया, 2 को 3 का बना दिया, क्योंकि इनके दरमियान कोई और नंबर नहीं आ रहा। सपोज एस इज़ अ फाइनाइट पार्शली ऑर्डर्ड सेट, अब सपोज करें कि जो एस है हमारा वो एक फाइनाइट पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, देन द ऑर्डर ऑन एस इज़ कम्प्लीटली नोन वंस वी नो ऑल पेयर्स ए बी इन एस सच दैट a less than double less than b. This follows from the fact that x less than y if and only if x double less than r. तो देखें मैं आपको इसका एक इजी सा ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इसने, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसकी मदद से ये जो है सीन चेन भी बना सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं कि देखें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम बोलेंगे कि x जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है y का, लेकिन
उसके दरमियान कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिस तरह के देखें एक्स जो था वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है A1 का, A1 इमीडिएट प्रीडिसेसर है A2 का, एंड सो ऑन चलते जाएं, और AN जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है Y का। तो इस तरह देखेंगे अगर X और Y इमीडिएट प्रीडिसेसर हैं तो उनके दरमियान कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनका रिलेशन इसी तरह बनेगा कि जिस तरह वो इमीडिएट प्रीडिसेसर चलते जा रहे हैं चेन की शक्ल में। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि ये हमने एक सेट लिया A और इसको हमने रिलेशन डिफाइन किया X डिवाइड्स Y यानी डिविजिबिलिटी का। देन वी कैन राइट एज, तो देखें 2 जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है 4 का, क्योंकि 2 और 4 के दरमियान कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 डिवाइड कर रहा है। तो 2 जो है इमीडिएट प्रीडिसेसर है 4 का। इसी तरह 2 जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है 6 का, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं ना कि 2 जो है 6 डायरेक्ट कैसे चला गया, दरमियान में 4 एक ऐसा नंबर आ रहा है ना कि जो इसको 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 पे कैसे चला गया। तो देखें ये चीज़ गलत होगी अगर आप ये लिखेंगे 2 इमीडिएट प्रीडिसेसर 4 का, लेकिन 4 जो है वो 6 का नहीं है, 4 जो है वो 6 का नहीं है, इसलिए आप ये गलत लिखेंगे। अगर आपने लिखा कि 2 इमीडिएट प्रीडिसेसर है 4 का और 4 है 6 का, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि 4 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये चीज़ सही है कि 2 4 का प्रीडिसेसर है इमीडिएट, 2 6 का भी इमीडिएट प्रीडिसेसर है, और 3 जो है 6 का, क्योंकि 3 और 6 के दरमियान भी कोई नंबर नहीं है, 4 और 12 के दरमियान भी कोई नंबर नहीं है, 6 और 12 के दरमियान भी कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड कर रहा हो, क्योंकि 6 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, 12 भी 24 को डिवाइड कर रहा है और दरमियान में कोई नंबर नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये इमीडिएट प्रीडिसेसर है। तो देखें आल्सो, अगर आपने ये चीज़ समझनी है ये वाली, इसकी आप एक एग्जांपल देखते हैं। आल्सो देखेंगे 1 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, और 2 4 को डिवाइड कर रहा है, और 4 12 को डिवाइड कर रहा है, और 12 24 को। तो ये एक चेन बन गई। इस तरफ 1 2 को भी कर रहा है, 2 6 को भी कर रहा है, 6 12 को भी कर रहा है, और 12 24 को कर रहा है, या 1 3 को कर रहा है, 3 6 को कर रहा है, 6 12 को कर रहा है, और 24 को कर रहा है। तो ये देखें कितनी डिफरेंट हमने एक ही सेट से कितनी हमने क्या बना दी, चेन्स बना दी यहाँ पर। तो ये यहाँ पे होप्स हो कि आपको यहाँ पे समझ आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हैश डायग्राम पर। हैश डायग्राम क्या है कि ए हैश डायग्राम इज अ सिंप्लीफाइड ग्राफ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्शियली ऑर्डर सेट वेयर एलिमेंट्स आर शोन एज पॉइंट्स। तो हैश डायग्राम पार्शियली ऑर्डर सेट को पिक्चर की शक्ल में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जहाँ पे हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उनके दरमियान रिलेशन होता है उसको हम अपवर्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं कि ड्रा हैश डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द डिविजिबिलिटी रिलेशन। ये हमारे पास एक सेट ए है, हमने इस पर जो रिलेशन डिफाइन किया है वो डिविजिबिलिटी का है। तो देखें एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं 1 जो है 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 4 12 को डिवाइड करता है, 12 24 को। ये एक चेन बन गई। इसकी आपने सबसे पहले जितनी चेन्स बनती हैं वो चेन्स बना लेनी है। फिर 1 2 को भी डिवाइड करता है, और 2 जो है फिर 6 को डिवाइड कर रहा है। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 6 को कर रहा है। देखें ये अलहदा चेन है, ये वाली अलहदा। यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आ गया 6, और 6 12 को भी कर रहा है, 12 24 को भी कर रहा है। अब यहाँ पे देखें 1 3 को कर रहा है, 3 6 को कर रहा है, 6 12 को कर रहा है, और 24 को। अब देखें सबसे पहले जो देखें कि यहाँ पे 1 जो है वो 2 को कर रहा है। तो देखें मैंने 1 से लेकर 2 तक एक लाइन लगा दी, 1 2 के 1 और 2 को। 2 जो है फिर 4 को, ये मैंने स्लांट लाइन लगाई है जी, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने तिरछी लाइन क्यों लगाई है यहाँ पर। तो देखें 1 2 को कर रहा है, तो 1 से लेकर 2 तक मैंने लगा दी लाइन। 2 फिर 4 को कर रहा है, तो 2 से लेकर 4 तक एक लाइन लगा दी। फिर 4 जो है वो 12 को लगा रहा है, 4 12 पे, ये 12 24 को, और सबसे ऊपर मैंने 24 कर दिया। अब देखेंगे ये जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, इसका मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है। और सबसे जो नीचे है वो क्या है, मिनिमल एलिमेंट है। यानी कि ये देखें जो नीचे एलिमेंट होगा वो प्रीसीड करेगा इस एलिमेंट को, और जो ऊपर एलिमेंट है वो सक्सीड करेगा इस एलिमेंट को, नीचे वाले को। ये आपने याद रखना है। 24 जो है वो इन सब एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है, 1 जो है वो इन सब एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है, ये आपने याद रखना है। अब चेन नंबर 2 देखते हैं। 1 तो 2 के साथ अटैच है, लेकिन 2 फिर फर्दर किसके साथ अटैच है, 6 के साथ। तो देखें 2 जो है वो 6 के साथ अटैच हो गया। 6 फर्दर किसके साथ अटैच है, 12 के साथ। तो ये देखें 12 के साथ, 12 24 के साथ, तो ये ऑलरेडी अटैच है। 1 3 के साथ, अब हमने 1 को 3 के साथ ये नई एक लाइन बनाई है, ठीक है। 3 के साथ, 3 6 के साथ, तो 3 को 6 के साथ, 6 12 के साथ अटैच है,
12 24 के साथ अटैच है। तो देखें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स क्या है, पैरेलल हैं, जैसे कि 2 और 3 आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। और ये जो पैरेलल एलिमेंट्स होंगे वो कभी भी कंपेरेबल नहीं होंगे, वो कभी भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। 2 जो है वो कभी भी 3 को डिवाइड नहीं करता, 4 जो है वो 6 को कभी भी डिवाइड नहीं करता, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ से हमें कितनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें इसका मैक्सिमल एलिमेंट जो सबको सक्सीड करता है और जो मिनिमल एलिमेंट है जो सबको प्रिसीड करता है वो भी मिल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि कौन सी एलिमेंट किसको कंपेरेबल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए हमें सेट ये दिया गया है, हमने हैश डायग्राम बनानी है सब सेट के रिलेशन की या सेट इंक्लूजन की ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले आपने पावर सेट ऑफ ए लिखना है। सबसे पहला सेट होता है 5, फिर आप सिंगलटन सेट तीनों लिखें, फिर आप ए बी ए सी बी सी, ठीक है, फिर ए बी सी तीनों एलिमेंट्स। ये जब सब सेट्स को आप एक सेट में बंद कर देंगे तो ये पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो सबसे पहले जो सबसे छोटा एलिमेंट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट है वो 5 सेट है। इसका मतलब ये है कि सबसे नीचे जो सेट आपका आएगा वो 5 सेट होगा, और सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स इस सेट में है वो सबसे ऊपर टॉप पे आएगा, ठीक हो गया। और 5 से ऊपर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 5 से ऊपर आएंगे जिनमें सिंगल सिंगल एलिमेंट्स है। तो देखें 5 ये था और सिंगल सिंगल एलिमेंट्स मैंने 5, क्योंकि 5 देखें ए का भी सबसेट है, ये देखें 5 सेट इंक्लूजन को देख रहे हैं, 5 हर सेट का सबसेट होता है, आपने याद रखना है। तो 5 जो है वो इस सिंगलटन ए का भी सबसेट है, 5 सिंगलटन सी का भी है, 5 सिंगलटन बी का भी सबसेट है। तो इसलिए मैंने 5 से नेक्स्ट 3 लाइंस निकाली हैं ए बी सी, 3 सबसेट्स की। अब अगर आप गौर करें तो बी जो है वो बी सी का भी सबसेट है और बी जो है वो ए बी का भी सबसेट है। तो बी से 2 लाइनें निकलेंगी, बी ये है ना बी, तो बी से एक ए बी की तरफ लाइन जाएगी, ये देखें, क्योंकि बी जो है वो ए बी का भी सबसेट है और बी जो है बी सी का भी सबसेट है, तो इस तरफ 2 लाइनें गई, ठीक है। अब अगर आप देखें ए को, तो ए जो है वो ए बी का भी सबसेट है और ए जो है वो ए सी का भी सबसेट है। तो ए से भी 2 लाइन्स निकलेंगी, एक ए सी की तरफ और एक ए बी की तरफ, ठीक है। अब अगर आप सी को देखें तो सी ए सी का भी सबसेट है, ये देखें ए सी का भी सबसेट है, और सी जो है वो बी सी का भी सबसेट है, ये देखें, ठीक है, जहाँ पे मैं फेर रहा हूँ लाइन। अगर आप गौर करें तो ये तीनों सेट्स जो हैं वो किसके सबसेट हैं, वो बड़े सेट 3 वाले के सबसेट हैं। तो इनसे आपने ये एक लाइन इस तरह गुजारनी, एक इस तरह और एक इस तरह, तो ये आपकी हैश डायग्राम कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, फिर हम इस टॉपिक को लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 और इस पर हमने एक ये रिलेशन डिफाइन किया है, ये वाला हमने इसको हैश डायग्राम से शो करना है, ठीक है। इस रिलेशन को सबसे पहले हमने शो करना है कि ये पार्शियल आर्डर रिलेशन है, ठीक है। पार्शियल आर्डर रिलेशन की 3 खसूसियात हैं कि वो रिफ्लेक्सिव होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है, ट्रांसटिव होता है। तो सबसे पहले वो शो करेंगे, फिर इसकी हैश डायग्राम करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसमें 1,1 होना चाहिए, तो ये देखें मौजूद है। दूसरा एलिमेंट 2 है तो 2,2 होना चाहिए, तो ये भी मौजूद है। 3 है, 3 के लिए 3,3, 4 के लिए 4,4, 5 के लिए 5,5। तो ये हर एलिमेंट के लिए उससे के रिलेटेड वो वाला ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ए अगर आपने कोई एलिमेंट लिया तो ए रिलेटेड टू ए सेटिस्फाई कर गया, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आर इज़ एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक कब होगी कि अगर 1,3 है तो 3,1 नहीं होना चाहिए, वो कहीं भी नहीं है। 1,4 है तो 4,1 नहीं, 1,5 है तो 5,1 नहीं, 2,3 है तो 3,2 नहीं होना चाहिए, 2,4 है तो नहीं होना चाहिए 4,2, 2,5 भी नहीं होना चाहिए, 2,5 है तो 5,2 नहीं होना चाहिए, 3,4 है तो 4,3 नहीं होना चाहिए, 3,5 है तो 5,3 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सारा क्या है, एंटीसिमेट्रिक भी है। तो ये ट्रांसटिव भी है। ट्रांसटिव कैसे है कि अगर 1,3 है तो 3,4 1 3 से बिलोंग कर रहा है और 3 4 से कर रहा है, तो 1 4 वाला भी होना चाहिए, तो ये भी है। 1 3 से कर रहा है, 3 5 से कर रहा है, तो 1 5 भी होना चाहिए, 1 5 भी है। 2 3 से कर रहा है, 3 4 से कर रहा है, तो 2 4 वाला भी होना चाहिए। 2 3 से कर रहा है, 3 5 से कर रहा है, तो 2 5 भी होना चाहिए, वो भी है। तो आर जो है ये एक पार्शियल आर्डर रिलेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, एंटीसिमेट्रिक जितने भी हैं वो ले लेंगे। ये देखें, ये वाले जो 1 3 1 4 ये वाले जो ऑर्डर पेयर थे वो हमने इकट्ठे कर लिए हैश डायग्राम बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखें 1 3 से रिलेटेड है, तो 1 से लेकर हमने 3 तक एक ब्रांच बना दी। फिर क्या है, 3 जो है आगे 4 से रिलेटेड है, ये देखें 3 4 से रिलेटेड है, डायरेक्ट 3 4 से रिलेटेड है। फिर हमने क्या किया कि 2 जो है, 2 को देखें तो 2 3 से रिलेटेड है, तो देखें ये 2 3 से रिलेटेड हो गया। 3 जो है 5 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, तो ये देखें हमने ये कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी हैश डायग्राम्स थी,
ठीक है। बाकी इसमें कोई साइंस नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।